Student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 subject में chapter 8 part 14. तो 8.4 एक्सरसाइज जो है 8.4 क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 7 में आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो अब हम 7 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताया था मैंने आपको कि एक मशीन है। अच्छा, डेप्रीशिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है कि ये मैं फ़ोन ख़रीद के लाया, अब ये जो फ़ोन मैं ख़रीद के लाया जितने में, क्या अब मेरे से कोई उसी अमाउंट में लेगा? कहने का मतलब है, सपोज़ करो ये फ़ोन मैं 10,000 में ख़रीद के लाया था आज से 6 महीने पहले, तो क्या अब ये 10,000 में बिकेगा? बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो जो वैल्यू कम हो गई उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि डेप्रीशिएशन क्या होता है। चलिए, अब कह रहा है कि एक मशीन है, वो 10% ईयरली डेप्रीशिएट हो रहा है, यानी उसका रेट कम हो रहा है। ठीक, उसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़। तो आफ्टर 2 ईयर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आफ्टर 2 ईयर। अच्छा, एक बात बताओ, जब हम इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट निकालते थे तो वो तो ज़्यादा होता था, और ये जो मशीन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ तो डेप्रीशिएट हो रहा है यानी प्राइस कम होगा, तो अमाउंट तो कम होगा। तो क्या वही फॉर्मूला लगेगा? बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन थोड़े से चेंज के साथ। देखो, यहाँ हम प्रिंसिपल की जगह 1 लाख अप्लाई करेंगे। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% एनुअली है, टाइम हमारे पास 2 ईयर है। ठीक, तो अमाउंट बराबर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 पावर n। देखो, याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि ये कंपाउंड फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन आगे चल के इस पे मतलब ये डेप्रीशिएशन का क्वेश्चन है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो रियल अभी वैल्यू है उससे इसकी वैल्यू कम होगी, तो आप ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। प्लस वाला कब अप्लाई करते हैं? मुझे पता है, मेरे पास 10,000 रुपीज़ थे, मैं उसको इंटरेस्ट पे दूंगा, तो मतलब इंटरेस्ट आएगा, अमाउंट बढ़ेगा। ठीक, लेकिन मशीन है, वैल्यू डाउन हो रही है, तो प्राइस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इसीलिए माइनस वाला फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं, बस इतना ही चेंज होगा। अच्छा, क्लियर है? चलिए, प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख रुपीज़। एनी प्रॉब्लम? 1 माइनस आर कितना है? 10 अपॉन 100, एन की जगह 2, 0 से 0 कैंसिल। 1 लाख, 1 माइनस 1 अपॉन 10, 1 लाख, 10 माइनस 1, 1 लाख, 9 अपॉन 10 इंटू 9 अपॉन 10। हाउ, वाई आई राइट दिस? क्योंकि यहाँ जो इसकी पावर है वो 2 है। ओके, सो नाउ क्लियर। 9 9 जा 81, 8130। तो जो उसकी 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर जो उसकी मशीन की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी 81,000। ठीक, डेप्रीशिएशन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज टू, इतना सिटी का पॉपुलेशन है इन 2018 एट द रेट 2% पर एनम। तो 2% पर एनम की रेट से सिटी का पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। अच्छा, इस पे भी ना कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर जितना टोटल पॉपुलेशन हुआ, फिर उसका 2%, फिर वो ऐड हो गया, फिर उसका 2%। तो ये एक कंपाउंड होता है, ना कि सिंपल होता है। ठीक, अब कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन है कि 2018 में इतना पॉपुलेशन था, तो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2016। 2016 में कितना पॉपुलेशन रहा होगा? तो अगर हम ए के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा P हमें फाइंड करना है जो 2016 में था। A हमें गिवन है, R भी हमें गिवन है, और टाइम हम पता लगा सकते हैं। 2018 2016 कितना टाइम? 2 ईयर।
तो अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला, 1 प्लस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। अमाउंट की जगह हम लिख लेंगे, ठीक। प्रिंसिपल की जगह नहीं कुछ है तो P रहने दो, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 अपॉन 100 पावर 50, ठीक। 2601000 P इंटू यहाँ पे 50 प्लस 1, तो ये 51 सॉरी टाइम कितना है 2, तो हमें 2 अप्लाई करना है ना, तो 2601000 P इंटू 51 अपॉन 50, 51 अपॉन 50, इसे हम इधर भेज देते P फाइंड करने के लिए। तो 2601000 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 51 अपॉन इंटू 51 इक्वल टू P, ठीक। अब हम इसको कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये हमारा आता है, ये इससे कट जाएगा, चेक करोगे आप लोग, तो ये आपका प्रिंसिपल इक्वल टू आएगा 25 लाख, ठीक। 25 लाख, 26,01,000 था 2018 में और 2016 में 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन इन 2020, कि जो इसकी पॉपुलेशन है वो 2020 में कितनी होगी। तो उसके अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया। अब 2018 का डेटा तो मेरे पास है, 2020 का निकालना है तो अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 26,01,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% और टाइम 2018 का डेटा है, 2020 का निकालना है तो 2 ईयर। अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। P 2601000 1 प्लस 2 अपॉन 100 पावर 2, 2601000 इंटू, इसे काटेंगे आए 50, 1 अपॉन 50, 51 अपॉन 50, 0,000। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा ये 27,06,080.4। पॉइंट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अगर हम करेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 0.4 भी आएगा। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये आपने स्टार्टिंग में बताया था कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अब देख रहा हूँ मैं आपने मशीन में अप्लाई कर दी, पॉपुलेशन में अप्लाई कर दी, ऐसा क्यों? तो थोड़ी सी बेसिक बात समझ लेते हैं। अब सपोज कीजिए जो ये 10,000 का फ़ोन था, तो जब मान लीजिए ये ईयरली एक ईयर में 2,000 डेप्रिशिएट हो गया तो 8,000 का बचा। अब जो नेक्स्ट चार्ज लगेगा वो ना कि इस 10,000 पे लगेगा, इस 8,000 पे लगेगा। क्यों? अब तो फ़ोन की वैल्यू 10,000 है ही नहीं ना, अब क्या है 8,000 है। तो ये भी एक कंपाउंड के सीक्वेंस में ही डिक्रीज होता है। तो इसीलिए इसके भी हम जो रियल प्राइस निकालने के लिए कंपाउंड अप्लाई करते हैं। आप यहाँ देख लो, इन क्वेश्चनों में भी ऐसा ही होता है कि जो पॉपुलेशन बढ़ती है, फर्स्ट ईयर कितनी बड़ी ऐड कर दिया, फिर उसमें ऐड कर दिए, तो ऐड करके नेक्स्ट ईयर का फाइंड करते हैं। और मैंने आपको एक सबसे पहले जब कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया था कि पहले ईयर का निकाला ऐड कर दिया, दूसरे ईयर का निकाला ऐड कर दिया। इसीलिए हम कंपाउंड के फॉर्मूले ऐसी कई सारी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं जहां हम देख रहे हैं कि सीक्वेंसी जो नेक्स्ट रिजल्ट है फर्स्ट वाले को ऐड करने के बाद आ रहा है। ठीक है ना? तो आप लोग आई होप कर लोगे, समझ जाओगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में हमें और भी एक दो बातें समझनी है। सबसे पहले तो मैं उसी बात को आपको समझा देता हूं। हमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। प्रिंसिपल 8,000 है,
टाइम है 1 मिक्स्ड 1/2 ईयर, यही क्वेश्चन है ऐसा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, ठीक। अमाउंट हमें निकालना है ना, पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अब एक बात बताओ आप लोग कि एनुअली कह दिया इसने, एनुअली, ये नहीं देखते आगे का भी, एनुअली कह दिया। अब एनुअली में हम n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 तो लिख नहीं सकते, और पावर में 1.5 लिख देंगे तो काम कैसे चलेगा, तो भी काम नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सपोज कर लो कहीं लिखा आ जाए 4 मिक्स्ड 1/2 ईयर है, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। अगर एनुअली है, देखो जो मंथ है वो चाहे लिखा हो 4 ईयर 2 मंथ या 4 ईयर 3 मंथ या 4.5 ईयर, ध्यान से सुनना, या 5.5 ईयर, तो आपको क्या करना है, इस मिक्स्ड को 2 पार्ट में, मैं टाइम को यहां लिखूंगा, जो मेरा टाइम है वो 1 ईयर एंड हाफ ईयर होगा, क्योंकि कंपाउंड एनुअली है तो मुझे एनुअली लेके चलना पड़ेगा, ठीक। अब मैं दोनों का साथ नहीं निकाल सकता, तो सबसे पहले मैं 1 ईयर का निकालूंगा। अगर यहां रहता 4 ईयर का तो 4 ईयर का कैलकुलेट करता, अमाउंट P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। प्री कितना है 8000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, N हम यहां 1 लेंगे, ठीक। 8000 10 प्लस 1/10 इन 8000 इंटू 11/10, 0 से 0 कैंसिल, 11 8 जा 88, 8800 फर्स्ट ईयर का ये आ गया, ठीक। अब निकालेंगे हम हाफ ईयर का, हाफ ईयर का, ठीक। तो हाफ ईयर का हम कैसे निकालेंगे अमाउंट, अब हमारे लिए जो न्यू प्रिंसिपल है हाफ ईयर का जब हमें निकालना है, प्रिंसिपल अब हमारे लिए 8000 नहीं है, 8800 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली है, ठीक, 10% पर एनम है, तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, हाफ ईयर का हो जाएगा 5%, ठीक। टाइम हमारे लिए 6 मंथ है, तो n इक्वल टू हमारे लिए 1 अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब अमाउंट बराबर, तो 8800 प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 पावर n, 8800 20 प्लस 1, 8800 21, सॉरी 1 है, 21/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0। अब जो है 440 की 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से, 440 की 21 से, कितना आएगा कैलकुलेट करना, 440 की मल्टीप्लाई जब हम 21 से करेंगे तो 9240 रुपीज़, ठीक। अच्छा, इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है 9240 और प्रिंसिपल है 8000, तो यह आ गया 1240, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, ठीक। अब ये बात समझ में आ गया। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको फाइंड तो इंटरेस्ट तो एनुअली फाइंड करना है, बट वहाँ कंडीशन कुछ और आ गई है ना, तो हम कैसे करेंगे ध्यान से। अब देख लो यहाँ पे एक चीज, क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 1.5 ईयर ऑन 10% पर एनम व्हेन कंपाउंड एनुअली एंड सेमी एनुअली। अब क्वेश्चन में क्या है, हमने एनुअली तो फाइंड कर लिया, सेमी एनुअली अगर हमें फाइंड करना है तो प्रिंसिपल हमारा 8000 है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, ठीक, सेमी मतलब हाफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली है, 10% पर एनम का है, तो 5% हो जाएगा हमारा हाफ ईयरली का, ठीक।
और जो टाइम है वो 1:1/2 ईयर है। तो 1.5 मंथ में कितने हो गए, n इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 हाफ ईयर हो गए ना। ठीक, अब हमें अमाउंट निकालना है, तो क्या p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 पावर n, प्रिंसिपल 8000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 अपॉन 100 पावर 3। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, अमाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, और आपको डिफरेंस आप फाइंड कर लोगे कितना कैलकुलेट होगा। ओके, कर लोगे इतना आप लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।